स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं सीक्वेंस, जिसमें हम आज स्टडी करेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस। SEQ मीन्स सीक्वेंस। ए सीक्वेंस XN is said to be divergent. DIV means div dot divergent, short symbol है। ए सीक्वेंस XN is said to be divergent कब? इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn, यानी xn की लिमिट कितनी आनी चाहिए? इनफाइनाइट आनी चाहिए या फिर माइनस इनफाइनाइट। तब हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस क्या है? डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। देखिए एक एग्जांपल से, एक सीक्वेंस लिया हमने 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, सो ऑन। हेयर xn मीन्स इस सीक्वेंस की nth टर्म, nवा पद क्या होगा? हाँ, यहाँ से देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो xn क्या होगा? 2 की पावर n। क्या करें इस पे? लिमिट वैल्यू फाइंड करें xn की। क्या होती है, कैसे फाइंड करते हैं वो देखिए। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn, ये आप जानते ही होंगे कि लिमिट हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 की पावर n, तो इसमें n की जगह हम क्या लिख दें? इनफाइनाइट। 2 की पावर इनफाइनाइट कितना होता है? इनफाइनाइट। तो हमने बताया डाइवर्जेंट सीक्वेंस में भी क्या होती है। डाइवर्जेंट सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस जिसकी लिमिट क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। तब हम उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो गिवन सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। ऑसिलेटरी सीक्वेंस, a sequence xn is said to be oscillatory if it is neither convergent nor divergent. एक सीक्वेंस xn ऑसिलेटरी होती है यदि इट इज नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट, ना ही ये कन्वर्जेंट और ना ही ये डाइवर्जेंट। ठीक है, तो एग्जाम्पल, इसका हम एक एग्जाम्पल लें, उससे समझ में आएगा। देखिए लेट xn इज इक्वल टू -1 की पावर n, तो xn कितना है यहाँ पर? -1 की पावर n। तो हम इसकी लिमिट वैल्यू फाइंड करें, और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x टू n। हमने n, क्योंकि हम -1 की पावर n है तो ये क्लियर नहीं हो रहा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसमें इवन ऑड लेके चलते हैं। तो अगर n इवन है तो n की जगह हम क्या लिखेंगे? 2n। तो देखिए यहाँ हो गया 2n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट -1 की पावर 2n। तो आप जानते होंगे -1 पर अगर इवन पावर है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव 1 आती है। जैसे कि -1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस का -1 का 4, -1 की पावर 4 1 आएगा, -1 की पावर 6 1 आएगा। इस तरीके से -1 की पावर 2n भी 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 2n एक इवन नंबर है। ठीक है, अब हम ऑड नंबर के लिए देखते हैं कि ऑड नंबर के लिए लिमिट वैल्यू क्या आएगी इसकी। ऑड नंबर क्या होता है? 2n+1 टाइप का, तो हम n की जगह पर 2n+1 लिख लें। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x 2n+1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये जो -1 की पावर n है, n ये रिप्लेस हो गया 2n+1 से। 2n+1 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए -1 की पावर की वैल्यू -1 आती है। आप देख सकते हैं -1 की पावर 3, -1 की पावर 5, 7, ये सारे क्या आएंगे? नेगेटिव नंबर आएंगे। तो यह हमने देखा कि लिमिट दोनों की फाइनाइट तो है, यानी xn की लिमिट क्या आ गई? एक आ गई 1, एक आ गई -1। जबकि कन्वर्जेंट के लिए हमने बताया कि लिमिट फाइनाइट हो और यूनिक हो। यूनिक मीन एक लिमिट हो, दो वैल्यू नहीं है। तो क्या हो गया? ये कन्वर्जेंट नहीं है। डाइवर्जेंट इसलिए नहीं है क्योंकि लिमिट वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए डाइवर्जेंट के लिए, ये इनफाइनाइट भी नहीं है। तो यहाँ ये सीक्वेंस कैसी हुई? ऑसिलेटरी सीक्वेंस। देखिए हमने लिखा है लिमिट इज फाइनाइट बट नॉट यूनिक, देयरफॉर नॉट कन्वर्जेंट, एंड आल्सो नॉट डाइवर्जेंट। क्योंकि डाइवर्जेंट इसलिए नहीं क्योंकि लिमिट कितनी आनी चाहिए उसकी? क्या आनी चाहिए? इनफाइनाइट आनी चाहिए। तो यहाँ इनफाइनाइट भी नहीं आई है और फाइनाइट आई है, लेकिन वो यूनिक नहीं आई है।
तो फाइनाइट है, यूनिक नहीं है, इसलिए कन्वर्जेंट नहीं है। ये डाइवर्जेंट इसलिए नहीं है क्योंकि लिमिट इनफाइनाइट नहीं है। तो ये कैसी सीक्वेंस हो गई? ऑसिलेटरी। हैंस इट इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो आपने एग्जाम्पल से समझा हुआ कैसी होती है ऑसिलेटरी सीक्वेंस, जिसकी लिमिट फाइनाइट है तो दो होंगी, मतलब दो एक नहीं होगी, दो या दो से ज़्यादा होंगी, और अगर इनफाइनाइट है तब भी दो होंगी। देखिए हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे इसमें, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। उस सीक्वेंस की लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है? A number L is said to be limit of sequence xn when n tends to infinite if for each epsilon greater than 0 there exists a positive integer n0 such that mod xn minus L is less than epsilon for every n greater than n0। देखिए एक नंबर L is said to be limit ऑफ सीक्वेंस। एक नंबर L क्या होता है? लिमिट होती है किसकी? सीक्वेंस एक्स एन की। कब होती है? व्हेन n टेंस टू इनफाइनाइट पर, यानी n टेंस टू इनफाइनाइट पर सीक्वेंस एक्स एन की लिमिट L होती है। कब होती है? ये कंडीशन यहाँ है, इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। सभी एप्सिलॉन के लिए जो ग्रेटर हैं 0 से, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी एक पॉजिटिव इंटीजर जो कि n0 है, एक एग्जिस्ट करता हो सच दैट, कैसा? एक्स एन माइनस एल का मॉड हो लेस देन एप्सिलॉन से, फॉर एवरी एन, उन एन के लिए जो कि ग्रेटर है n0 से, ऐसा नंबर एग्जिस्ट हो, तब हम कहते हैं कि एल जो नंबर है, जो वैल्यू है, वो क्या है? लिमिट है सीक्वेंस एक्स एन की। सिंबॉलिकली वी राइट, हम इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिट एक्स एन। एक्स एन की लिमिट हमें निकालनी है तो एल होगी, इसका जो भी आंसर होगा, जैसे 2 आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, तो वो लिमिट होती है। देखिए नोट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉड एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब ये भी होता है, ये इम्प्लाइज करता है कि एक्स एन की वैल्यू एल प्लस एप्सिलॉन से लेस होगी और एल माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर होगी। इसकी, इसका मतलब ये होता है, अगर हम इसको एक्सपेंड करें, है ना, खोल दे इसकी फार्मूला, तो ये होता है एक्स एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, एक्स एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, देखिए एक थ्योरम है इस पर डिपेंड, जो कि इम्पोर्टेंट है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, यानी सभी कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है। जो जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट आएगी, यानी जिसका आंसर कन्वर्जेंट होगा, वो कैसी होगी? बाउंडेड भी होगी। ये हमें प्रूव करना है। देखिए प्रूफ, लेट एल बी द लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हमने एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेट की एक्स एन, जिसकी लिमिट एल है। देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a positive integer n0 such that mod xn minus l less than epsilon for every n greater than। ये हमने डेफिनेशन लिखी इसकी, ये डेफिनेशन में है, वही फॉर्मूला लिख दिया, क्योंकि एल लिमिट है ना कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, तो लिमिट का फॉर्मूला हमने लिखा है। अभी हमने आपको ऊपर समझाया लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है। एल लिमिट कब होगी? जब फॉर गिवन इप्सिलॉन ग्रेटर देन होगा 0 से, देयर एग्जिस्ट करेगा कि एक पॉजिटिव इंटीजर n0 हो सच दैट दिस। ठीक है, और इसका मतलब भी समझाया हमने कि इसको हम एक्सपेंड करें तो सर ये लेस होगा, ये सिंबल लेस होगा, एक्स एन लेस होगा एल प्लस एप्सिलॉन से और ग्रेटर होगा एल माइनस एप्सिलॉन से, फॉर एवरी एन ग्रेटर देन 0। इक्वेशन नंबर 1, यानी इसको 1 दे दिया हमने नंबर, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक है ना,
अब हमने क्या किया, हाँ ये भी समझ लीजिए, ये एक्स एन उन एन के लिए है जो एन जीरो से ग्रेटर है, लेकिन जो एन जीरो से लेस है या एन जीरो है उनके लिए क्या, वो यहाँ लिख रहे हैं। लेट एम इज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्स वन माइनस एल, एक्स टू माइनस एल, एक्स थ्री माइनस एल, डॉट डॉट एक्स एन जीरो माइनस एल। देखिए जब हम इसमें एन की वैल्यू लिखेंगे तो कहाँ से लिखेंगे, वन से लिखेंगे ना, एक्स वन माइनस एल, एक्स टू माइनस, एक्स थ्री माइनस एल, कहाँ तक लिखेंगे, एन जीरो तक, एक्स एन जीरो माइनस एल। तो इन सब का हमने लार्जेस्ट नंबर एम ले लिया, ठीक है, और एन से ग्रेटर के लिए ये वाला रिजल्ट है, ये कंडीशन है। और एन की उन वैल्यू के लिए जो एन जीरो से छोटी है उनके लिए हमने एम नंबर लेट किया। देखिए आगे, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स एन माइनस एल का मॉड एम से लेस होगा, क्योंकि एम लार्जेस्ट नंबर है किस एन के लिए, फॉर एन इक्वल टू वन टू थ्री एन जीरो तक के लिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने बताया कि यहाँ इप्सिलॉन था तो यहाँ इप्सिलॉन हो गया, और यहाँ एम है तो ये हो गया, ठीक है। नंबर टू दिया, फ्रॉम एबव टू रिजल्ट, वन और टू से क्या आएगा, एक्स एन लेस देन एल प्लस एम प्लस इप्सिलॉन, एल माइनस एम माइनस इप्सिलॉन। यानी वहाँ इप्सिलॉन था, यहाँ क्या था, एल माइनस एम, वहाँ इप्सिलॉन था, तो दोनों को हमने क्या किया, कंबाइंड कर दिया, एल माइनस एम माइनस इप्सिलॉन। यहाँ एल प्लस एम, वहाँ इक्वेशन वन में इप्सिलॉन था तो हमने कंबाइंड कर दिया। चूंकि एल प्लस एम प्लस इज ग्रेटर देन होता है इससे और इससे, एल माइनस एम माइनस इप्सिलॉन लेस देन होगा एल माइनस इप्सिलॉन से, एल प्लस इप्सिलॉन से। यहाँ यहाँ एम आएगा, हैंस एक्स एन इज बाउंडेड। क्योंकि बाउंडेड का क्या फॉर्मूला है, एक्स एन एक नंबर से लेस हो दूसरे से ग्रेटर हो। चूंकि ये रियल नंबर है, क्योंकि एल रियल, एम रियल, एप्सिलॉन रियल, ये भी रियल नंबर है, तो जब ये दोनों रियल नंबर और एक्स एन की बाउंड्री दोनों तरफ से घिरी हुई है तो ये बाउंडेड है, ठीक है।